अपनी लैंडिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए बैंकों के पास जवाब नहीं है। सवाल कोई कर नहीं रहा है, सवाल करेगा तो जेल जाएगा या इसी तरह से फ्लाइट में गिरफ्तारी होगी या सारे ड्रामे चलेंगे। हालांकि सीधा सवाल कांग्रेस भी नहीं कर रही है और मैं कांग्रेस को यह बताना चाहता हूं, कांग्रेस को मेरा यह संदेश है कि सवाल आप पॉइंट टू पॉइंट क्यों नहीं करते, आप सीधी बात क्यों नहीं करते। आपको देश को, आपको कम से कम कुछ लोग तो सुनेंगे, तो आप देश को बताइए। बैंकों को पहले, बैंक सबसे ज्यादा जवाबदेह आम आदमी के प्रति है, जिनका पैसा वो बैंकों में जमा कर रखा है और जिस पैसे को अडानी को दे रखा है, उसकी जवाबदेही अडानी के अच्छे दिन और बुरे दिन की नहीं है, उसकी जवाबदेही आम आदमी के पैसे को सुरक्षित रखने की है। लेकिन कोई 2 पैसे का नौकर संजीव चड्ढा जैसा आदमी ये कह दे कि मैं तो अडानी के, तुम चोर के साथ खड़े रहो ना, कौन मना करता है, पैसे नहीं दोगे। और अगर हर आम आदमी इस पर उतर जाए कि संजीव चड्ढा जैसे लोगों को आगे करके नरेंद्र मोदी वो पैसे फिर से अडानी को दिलवाएंगे, तो हम ऐसे बैंकों में पैसे नहीं रखेंगे। तब क्या होगा? दोस्तों, इस बारीकी को, टेक्निकल, ये बहुत साधारण सी बात है। और सिर्फ वही नहीं, आरबीआई को पूछना चाहिए। आरबीआई भी तो किसी बैंक को परमिशन देती है, किस आधार पे? इसी आधार पे ना कि उसका जमा आरबीआई के पास कितना है, होल्डिंग कितना है और किस आधार पे वो लोन बांट रहा है। आरबीआई को सवाल करना चाहिए। क्या सबके सब बहरे हो गए हैं या सबके सब सभी पोस्टों पे अनाड़ी बैठे हैं या सबके सब बिक गए हैं? नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं बोलेगा, अडानी से कोई सवाल नहीं करेगा। यह समय है अडानी से वसूली करने का, अडानी को पर पैसा लगाने का नहीं। वो नरेंद्र मोदी के लिए देवता हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के भगवान हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के मालिक हो सकते हैं, इस देश के मालिक नहीं हो सकते। और इस देश की गलती थी जो नरेंद्र मोदी को भगवान बना दिया, नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। इसका मतलब यह नहीं कि किसी चोर उचक्के के हाथों में देश दे दिया जाए। और उसका भाई तो सबसे बड़ा उचक्का है, विनोद अडानी। और आप देखिएगा मेरे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय अदालतों में इनके ऊपर मुकदमे होंगे और अंतरराष्ट्रीय अदालतें इनको घसीट कर ले जाएंगी। दूसरे देशों के भी पैसे लगे हैं, दूसरे देशों के धनियों के भी पैसे, दूसरे देशों के पैसे वालों के भी पैसे लगे हुए हैं एक चोर के पर भरोसा। चाहे जितनी मैंने पहले दिन, जिस दिन यह खुलासा हुआ, जिस दिन अडानी के काम स्कैंडल सामने आया, उस दिन कह दिया था कि अब अडानी को किसी कीमत पे बचाया नहीं जा सकता। और अगर अडानी के पीछे नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं या अडानी के आगे नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं तो पूरे देश को खतरे में डालते हैं। यह पूरे देश को सोचना चाहिए। देश का आम आदमी कहां सो रहा है। खैर, इस आम आदमी से मैं क्या भरोसा करूं, जिसको इतनी अकल नहीं है, जो यह उदाहरण देता है कि हमारे देश का उद्योगपति आगे जा रहा था, इसके लिए विदेशी साजिश करके हमारे देश के उद्योगपति। यहां देश की बात कहां से आ रही है? वो चोर है। उद्योगपति कहां है? कौन सा उद्योग लगा करके उसने बनाया है और किस उद्योग के भरोसे वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है? मात्र ब्लैक मनी, जिसके बारे में रामदेव जैसे दलाल
प्रचार करते थे घूम घूम करके गांव में 400 लाख करोड़ विदेशी बैंकों में जमा है। वो सच बोलते थे। भले ही आज पिछवाड़े पूछ छुपा करके बैठे हैं, बोलने नहीं, क्योंकि वो भी तो एक अडानी है। कल उन पर भी तो यही आना है। जो विदेशी बैंकों में कालाधन था, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने अडानी पर लगाया। जिस पैसे के बल पे नरेंद्र मोदी ने एक दिन वादा किया था कि 15-20 लाख रुपया तो यूं ही सबको मिल जाएगा, ये मिल जाता अगर नरेंद्र मोदी ईमानदारी से काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति संसद में घोषित किए होते तो, या वो काला धन सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर या संसद में कानून बनाकर भारत सरकार के पास सीधे आया होता तो, जो कि नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। नहीं सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उस सारे पैसे को 400 लाख करोड़ वहां है करेंसी में, जो ब्लैक मनी थी 2-2.5 लाख करोड़ जो उनको मिला, 5 लाख करोड़ था, वो सारे पैसे अडानी को देना था। तो देते कैसे? जेब से निकालकर इस जेब में तो डाल नहीं सकते थे, क्योंकि जो बंटवारे में जो 400 लाख करोड़ था, उसका जो बंटवारा नरेंद्र मोदी को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस कह रहा था, ये रामदेव जैसा दलाल कह रहा था, आरएसएस जैसे भगवा दलाल सब कह रहे थे। 400 लाख करोड़ में से 200 लाख करोड़ अगर मिला, और जो करेंसी में घोटाला हुआ 2000 की नोट लॉन्चिंग में, वो सारे पैसे, मैंने कहा ऐसे जेब में तो डाल नहीं देते। कैसे डालते? ऐसे ही ना, उन बैंकों में ट्रांसफर करवा करके उस बैंकों से फिर उन देशों में ले जाया गया, वो उस पैसे को जहां से डबल टैक्सेशन ट्रीटी भारत से है, छोटे छोटे देशों में, वहां नकली कंपनियां बनाई गई। उन कंपनियों के नाम से अडानी के कंपनियों में पैसे लगाए गए। वो सारे ब्लैक मनी है, सारा का सारा काला पैसा है, सारा का सारा वो पैसा है भारत का, सारा का सारा वो पैसा है आम आदमी का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, इस देश का, जिसे नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया इनडायरेक्टली, डबल टैक्सेशन ट्रीटी जैसे देशों के जरिए नकली कंपनियां बनवाकर, विनोद अडानी के जरिए। अब यूं भी कह सकते हैं कि जितनी जगह अडानी नरेंद्र मोदी के लिए अडानी की है, उतनी ही जगह विनोद अडानी की भी है। विनोद अडानी वो टूल्स है जिसके जरिए ये ट्रांसफर करवाए गए। नाम भले ही आज विनोद अडानी का सामने आ रहा है घोटाले में, लेकिन उसका सबका सर्वे सर्वा अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। भारत का पैसा विनोद अडानी के पास कैसे पहुंचा? इतना पैसा नकली कंपनियां बनाकर अडानी के शेयर अडानी के कंपनी में कैसे लगाए गए, यहां फिर कैसे लाए गए? अडानी कौन है? विनोद अडानी कौन है? विनोद अडानी की वो पैसा कहां से आया? विनोद अडानी के पास कहां से पहुंचा? जब इस सोर्स ऑफ पैसे की जांच होगी तो नरेंद्र मोदी सीधे सीधे फंस जाएंगे। इसीलिए ना संसद में बोलते हैं, और इसीलिए ना बाहर बोलते हैं, और इसीलिए लोगों को चुप कराते हैं, और इसीलिए लोगों पर ये ड्रामेबाजी करवाते हैं जिससे लोगों का ध्यान बटा रहे।